हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती हेयर। तो हम लोग फ्यूचर मेडिको पे पढ़ रहे हैं अब। नीट 2024 के एमसीक्यूज़ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। हमने करवा रखा है चैप्टर नंबर 1 एंड 2 प्रीवियस क्लासेस में। तो आपने अगर नहीं देखा है वो सारे एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नीट 2024 के लिए मस्ट हैं। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उनमें, तो आप जाके, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा कर के दोनों क्लास 1 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों आप देख लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन। कह रहा है कि ब्रायोफाइटा जो है वो कैसे डिफरेंट है अपने टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन देखेंगे, स्विमिंग एंथ्रेजोइड, एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, आर्कीगोनिया एंड लैक ऑफ सेल वॉल, लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू। तो इसमें क्या है कि स्विमिंग ब्रायोफाइटा जो होता है ना, इसका एक कैरेक्टर होता है कि इसमें क्या होता है ना कि वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइटा होता है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप कहेंगे जाइलम फ्लोएम है नहीं ब्रायोफाइट्स में, तो ये न्यूट्रिशन और वाटर ये इसको कैसे मिल रहा है, ये कैसे लिविंग है। तो ये लाइव इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इसको न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो अपना ये इसमें क्या भी हम बताएं आपको, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, इसलिए ये टेरिडोफाइटा से डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्रुप डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फ्री वाटर। कह रहा है इसमें कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फ्री वाटर किसका एक्सटर्नल सोर्स है। फ्री वाटर के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो ऑप्शन देखते हैं, एल्गी मोसेस फॉर्न एंड एल्गी मोसेस जिम्नोस्पर्म, मोसेस फर्न एंड जिम्नोस्पर्म, ओनली एल्गी एंड मोसेस। तो जिसमें जिसमें जिम्नोस्पर्म है वो आपका नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म को वाटर की नीड होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से उसी पे डिपेंडेड है। तो अपना एल्गा होता है, मोसेस भी होते हैं एंड फॉर्म भी होते हैं, है ना। तो फॉर्म्स भी हो गए, एल्गी हो गए, मोसेस हो गए। तो अपना आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द कंडीशन वेयर टेरिडोफाइट प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया इज टर्म एज। कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन जहाँ पे टेरिडोफाइट जो होता है टू काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऑप्शन देखते हैं, होमोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी, होमोथेलियम, एपोस्पोरी। तो जो हेट्रोस्पोरी होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो दो टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो दोनों स्पोर क्या होते हैं, एक मेगास्पोर होते हैं, एक माइक्रोस्पोर होते हैं। तो ये दोनों अपने हेट्रोस्पोरी में दो काइंड ऑफ स्पोरेंजिया वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस टर्म को हम लोग बोलेंगे हेट्रोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्पोरोफाइट ऑफ टेरिस इज। ऑप्शन देखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट ओनली इन द बिगिनिंग। एंड थर्ड देख रहे, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फुल्ली एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो अपना गैमेटोफाइट होता है वो जो बिगनिंग में, यहाँ पे दो ऑप्शन अपना करेक्ट लग रहा है। जो फुल्ली है वो तो भाई नहीं होगा, ठीक है। तो जो बिगनिंग है उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, गैमेटोफाइट जो होता है वो स्टार्टिंग में डिपेंडेंट होता है, और उसके बाद जा कर के एट द एंड पे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि क्या कह रहा है ऑप्शन में, डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट ओनली इन द बिगनिंग।
सिर्फ बिगनिंग में ये डिपेंडेंट है, उसके बाद जो एट द एंड आता है तो वो इंडिपेंडेंट होता चला जाता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम थैलोफाइटा और टू एम्ब्रियोफाइट। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा का बोल रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन। ग्रेजुअल इलाबोरेशन ऑफ गैमेटोफाइट, ग्रेजुअल इलाबोरेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ स्पोरोफाइट एंड इलाबोरेशन ऑफ गैमेटोफाइट। तो देखिए रिडक्शन जहाँ जहाँ आ रहा है ना, वो अपने थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में नहीं होता है। तो रिडक्शन को हम ऐसे ही कट करेंगे। ऑप्शन से ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अब अपना इलेबोरेशन, अब हम ये देखेंगे कि ग्रेजुअल इलेबोरेशन किसका हो रहा है, गैमेटोफाइटा का हो रहा है या स्पोरोफाइटा का हो रहा है। तो अपना इसमें किसका हो रहा है, स्पोरोफाइटा का हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज, आंसर ऑप्शन देखेंगे, दे आर थैलाइड, ऑप्शन बी दे ग्रो इन ड्राई सैडी प्लेसेस, स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट ओवर गैमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो देखे थे तो उसमें यही बताना चाह रहा था कि वाटर के प्रेजेंस में ही कुछ स्पर्म जो होता है वो मोटिलिटी अपना कर पाते हैं, क्योंकि फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब उसका जो स्पर्म होगा वो वाटर के ही प्रेजेंस में वो फ्लैजिलेटेड हो पाएगा, एक उसका मोटिलिटी उसका जो होता है वो हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ का इसका आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। और एम्फीबियस हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडूसियम इन पैलेडियम इज, कह रहा है कि इंडूसियम और पैलेडियम क्या है। ऑप्शन देखिए, आउटर ट्रू एंड इनर फॉल्स, ओनली ट्रू, आउटर फॉल्स एंड इनर ट्रू, ओनली फॉल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इंडूसियम और पैलेडियम के बारे में बताते हैं कि ये होता क्या है। तो पैलेडियम इज कवर्ड बाय टू फ्लैप लाइक अपेंडेजेस दैट प्रोटेक्ट द स्पोरेंजिया। इसमें क्या होता है, पैलेडियम में टू फ्लैप होते हैं जो प्रोटेक्ट करके रखता है स्पोरेंजिया को। जो अपर फ्लैप होते हैं इसके वो फॉल्स होते हैं, फॉल्स इंडूसियम कहलाते हैं, और जो लोअर फ्लैप होते हैं इसके ये ट्रू कहलाता है। तो वो आउटर आप देख लीजिए फॉल्स, और जो लोअर होगा इनर जो होगा वो ट्रू। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्लेजिनीला डिफर फ्रॉम टेरिस दैट कॉल्ड फर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। कह रहा है कि जो अपना स्लेजिनीला है वो कैसे डिफरेंट, कैसे वेरी करता है फर्न से। तो ऑप्शन देखेंगे, एब्सेंस ऑफ सीड, एब्सेंस ऑफ वेसल इन जाइलम, नीड वाटर टू फर्टिलाइजेशन एंड हेट्रोस्पोरस कंडीशन। कह रहा है कि ये कैसे डिफर करता है। तो भाई इसका आंसर होगा डी। अब कैसे होगा ये सुन लीजिए आप। जो हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन होता है वो दो टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, मेगास्पोर को और माइक्रोस्पोर को। तो स्लेजिनेला जो होता है, और ये अगर होमोस्पोरस कंडीशन में देखेंगे तो वो किस काइंड ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, फर्न टाइप को। तो अपना फर्न से ये कैसे डिफर कर रहा है, क्योंकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन में स्लेजिनेला जो होता है वो दो काइंड के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। तो और जब हम होमो में जाएंगे तो वो अपना फर्न को प्रोड्यूस करता है। तो अपना हेट्रोस्पोरस कंडीशन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफर करता है। अगर यही क्वेश्चन में उल्टा होता कि फर्न कैसे डिफर करता है स्लेजिनेला से, तो आप लिख सकते थे फर्न का कैरेक्टर होमोस्पोरस कंडीशन। अगर स्लेजिनेला से डिफ्रेंशिएट पूछ रहा है फर्न का टेरिस का, तो आप हेट्रोस्पोरस कंडीशन ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से यू लिख गया है टाइपिंग में, नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू स्लेजिनेला। कह रहा है कि कौन सा इसमें से स्लेजिनेला के रेफरेंस में करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, स्लेजिनेला इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन हिल्स एंड प्लेन्स। ऑप्शन बी देखेंगे, सम स्पीसीज ऑफ स्लेजिनेला जीरोफाइटिक, द वेस्कुलर सिलेंडर इज प्रोटोस्टैलिक, and the last one is the endodermis is trabeculated truly। तो अपना स्लेजिनेला का रेफरेंस पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो भाई स्लेजिनेला कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, सम स्पेसीज जीरोफाइटिक भी होते हैं, और उसके जो एंडोडर्मिस होते हैं ट्रेबिकुलेटेड, ये भी ट्रू होते हैं। तो अपना जो ऑप्शन निकल के आ रहा है एक इनकरेक्ट, वो आ रहा है ये, द वैस्कुलर सिलिंड्रिकल इज प्रोटोस्टैलिक, ये अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर वैसे सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, it produce two type of spores, the microspores develop into microgametophyte and the megaspores develop into megagametophyte। with respect to gametophyte, which one statement is correct। हम स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं, अभी पिछले क्वेश्चन बताएं, जो हेट्रोस्पोरस होता है वो दो टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, कौन कौन हो गया, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। तो यही इसी का बता रहा है कि मेगास्पोर जो होता है वो डेवलप होता है, तो क्या बन जाता है, मेगा गैमेटोफाइट, और जो माइक्रोस्पोरो होते हैं वो डेवलप करके माइक्रो गैमेटोफाइट बन जाते हैं। तो अब इसका बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इन ऑप्शंस में से सही है। तो हमने ये सारा ऑप्शंस देख लिया, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है। तो अपना सी जो है ना, ये करेक्ट आंसर है, द मेगा गैमेटोफाइट डेवलप विद इन द वॉल ऑफ मेगास्पोर। अब ये कैसे है, तो हम आपको ये बताएं इसका एक्सप्लेनेशन। जो स्लेजिनेला है वो डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट, और ये जर्मिनेट होता है विद इन स्पोर व्हेन मेगा स्पोर कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट इज एक्सपोर्ट टू लाइट थ्रू ट्राई रेडिएटेड रीज, इट डेवलप क्लोरोफिल इन कशन एरिया। ठीक है, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन था। मेगा मेगा गैमेटोफाइट डेवलप कहाँ करता है, विद इन द वॉल ऑफ मेगास्पोर। ये अपना स्टेटमेंट इसका सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ये अपना करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म अमंग द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, साइंस ज़ैमियो पाइनस गिनेटम, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। तो अपना जो ज़ैमियो होता है, इसमें ऑप्शन में से, सॉरी ये बी होगा, नीचे वाला सी होगा, इसमें सी दे रखा है बट ये बी है, ज़ैमियो अपना करेक्ट आंसर है। आप नंबरिंग सही कर लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कह रहा है कि क्या सिमिलैरिटी है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच। तो हम देखेंगे, फाइनम ऑफ बोथ हैव कंपेनियन सेल, दोनों के पास कंपेनियन सेल होते हैं। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन बोथ। एंड सी देखेंगे, ऑरिजिन ऑफ ओव्यूल एंड सीड इज सिमिलर इन बोथ। एंड द लास्ट वन, बोथ हैव लीव्स, स्टेम एंड रूट। कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। तो ये जो अपना डी नंबर है ना, इन दोनों के बीच यही सिमिलरिटी, दोनों के पास ही लीफ होंगे, स्टेम होंगे एंड रूट होंगे। भाई प्लांट है तो ये तो होना ही है सभी के पास, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, टेरिडोफाइट्स हो, कुछ भी हो, कोई भी किंगडम हो, उसमें लीव्स भी होंगे, स्टेम भी होंगे, रूट भी होंगे। तो इन दोनों के पास ये होते हैं, इसलिए ये सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पॉपुलर ड्राई फ्रूट चिलगोजा इज प्रोड्यूस बाय। कह रहा है कि पॉपुलर ड्राई फ्रूट है चिलगोजा, वो क्या प्रोड्यूस करता है, पाइनस सिल्वेस्ट्रीज, पाइनस मोनोफिला, पाइनस गिराइडियोनो, पाइनस रक्सबर्गी।
तो इसमें से क्या ये, तो ये होता है, किस में आ जाएगा ये अपना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। पाइनस का तो ये होता है, लेकिन पाइनस का भी कौन सा, गिरैडियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग 14। अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू स्पोरोफाइटिक जनरेशन इन पाइनस। पाइनस से देख लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो पाइनस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें क्या पूछा है कि विच डज नॉट, नॉट है तो अंडरलाइन क्योंकि बिलोंग द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इन पाइनस, तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है। तो ये अपना ऑप्शन देखते हैं हम लोग, रूट्स, डॉप सूट, इंडोस्पर्म एंड लॉन्ग सूट। तो अपना ए ऑप्शन क्या है, रूट है, बी क्या है, एंडोस्पर्म है, सी क्या है, ड्रॉप सूट है, एंड डी क्या है, लॉन्ग सूट। तो ये जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन के पाइनस में नहीं होता है, नॉट बिलोंग करते हैं, वो होते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट फेज इन डोमिनेंट इन पाइनस, पाइनस में डोमिनेंट फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे इंडोस्पर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 15। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। कह रहा है कि ओमेगा शेप्ड अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल का किस में पाया जाता है। तो क्या है, साइकस लीफल, साइकस रैचिन, साइकस स्टेम एंड साइकस रूट, इनमें से किस में पाया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आएगा। क्यों आएगा, तो जो द वस्कुलर वंडर इन रैचेस आर अरेंज्ड इन द इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड मैनर एंड वेरी इन देयर स्ट्रक्चर एट द बेस, सेंटर एंड एपेक्स ऑफ रैचेस। कह रहा है कि जो बेस होते हैं वहाँ पे इंडार्च होता है, और जो इसका एपेक्स होगा रैचेस का वो एक्सार्च होगा, तो इसलिए अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे भी क्वेश्चन में, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।